एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th आईटी का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। मतलब ऐसी स्किल्स कि हम खुद को कैसे संभालें, खुद को कैसे मैनेज करें। हमारे भी तो अंदर बहुत सारे इमोशंस चलते रहते हैं, डेली की टेंशन आती ही रहती है, स्ट्रेस आता रहता है, उसको कैसे ठीक करें। तो और हमारी जो वर्क लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बाकी जितनी भी XYZ लाइफ है ना, उन सब में कैसे बैलेंस बना के रखें, तो वो ये चैप्टर हमें सिखाएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये जो नोट्स हैं, ये जो PDF है, इसी में सारे आपको नोट्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे इसी PDF में मिल जाएंगे। तो एक कंबाइंड PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अच्छा भाई, स्ट्रेस क्या होता है? देखो, स्ट्रेस जो है ना, वो थोड़ी बहुत एक तरीके की टेंशन होती है जो कि हमें कैसे इम्पैक्ट करती है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर एस्पेक्ट से ये हमें इम्पैक्ट करती है। और कुछ ऐसे डिमांड्स होते हैं, कुछ ऐसे थ्रेट्स होती हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस ऑन द डेली बेसिस आते रहते हैं। जैसे मान लो हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हमें बोर्ड में अच्छे नंबर लाने, ये हमारी डिमांड है, तो हम जो है आज ये पढ़ना, आज वो पढ़ना, कैसे होगा, कैसे एग्जाम में जाएंगे, तो ये जो है हमारे एक तरीके का स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेसर्स होंगे। अच्छा, ये जो डिमांड और थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, उनको हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें डेली में टेंशन होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्ज़ाम बहुत पास है लेकिन हमें फिर भी लगता है ना कि हमने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, तो फिर वो ही एक एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेस का। और देखो, हमारी फैमिली में हम किसी का लॉस फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तब भी होता है। और हमें ये चिंता रहती है कि लोग जो हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, डिमांड्स एंड थ्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें डेली बेसिस पे टेंशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और ऐसे कुछ डिमांड्स एंड थ्रेट्स जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है, उसको हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं ना। अब इसको मैनेज कैसे करें? हमें जो है डेली प्रेशर्स को कोप अप करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। जैसे अब कहने को तो मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास डेली का इतना ज़्यादा काम होता है कि मैं भी स्ट्रेस लेती रहती हूँ कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैं पूरा प्लान बना लेती हूँ, टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा मेरी, तो उसमें मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ और उनको डे बाय डे करती रहती हूँ कंप्लीट। तो मेरे को क्या होता है, डेली बेसिस का जो प्रेशर होता है वो भी कंप्लीट होता रहता है, फिर मुझे स्ट्रेस नहीं होता। तो इसलिए मैं प्लान बनाना पड़ता है, हमें एक गोल बनाना पड़ता है कि कैसे हम वर्क लाइफ, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन में बैलेंस बना के रखें। अगर हम ऐसे प्लान बनाएंगे अपने डेली के प्रेशर को कोप अप करने के लिए, तो हम जो है अपने स्ट्रेस को ट्रिगर कर पाएंगे और अपने चैलेंजेस को भी मीट कर पाएंगे। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की ABC को ध्यान में रखना होगा। क्या क्या होता है? ए मतलब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट है, उसका कितना असर हमारे ऊपर पड़ा या वो कितना घातक था। ठीक है, उसके बाद आपके क्या बिलीव्स थे और आपने इवेंट को कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद आपने क्या एक्शन करे और फिर उस एक्शन करने से इवेंट का क्या आउटकम आया, क्या उस स्ट्रेस आपका भागा या नहीं भागा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में ही किसी का लॉस हो जाता है, हमारी फैमिली में किसी मेंबर का लॉस हो जाता है, तो वो हम पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। ठीक है, तो हमने उस इवेंट के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड किया है ना, उसके बाद हमने टाइम टू टाइम कैसे कोप अप किया ताकि हम उस चीज़ से थोड़ा मूव ऑन कर पाए, बेटर फील करा पाए, है ना। क्योंकि हर टाइम हम दुखी रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। तो ये ABC ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ो कि कैसे कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले भाई टाइम मैनेजमेंट करो, अपना जो टाइम है वो अच्छे से बांट लो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आराम करना भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कहते हैं ना कि आराम नहीं करना चाहिए, आराम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सोना भी इंपॉर्टेंट है, खेलना कूदना, फन करना भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करना है, और काम भी हमें करना है अपने डेली बेसिस का, ताकि हम कमा पाएँ। ठीक है, तो उन सबको टाइमली अलॉट करो कि फ़न जो है वो 30 मिनट करेंगे ही करेंगे, रिलैक्स जो है वो 2 घंटे करेंगे ही करेंगे, काम जो है 7 से 8 घंटे करेंगे ही करेंगे, नींद जो है 7 से 8 घंटे की लेंगे ही लेंगे। तो टाइम को अच्छे से अलॉट करो 24 आवर्स में से। एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, शुद्ध हवा लो। जैसे आप योगा नहीं कर पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते, कम से कम नेचर में वॉक तो कर ही सकते हो ना। योगा और मेडिटेशन करोगे तो, प्राणायाम वगैरह करोगे तो अच्छी बात है, बट नहीं हो पाता तो फिर एटलीस्ट वॉक ही कर लो नेचर में, शाम को करो, सुबह करो, एज़ पर योर विश। ठीक है, हेल्दी डाइट लो। ओके, अगर आप हफ्ते में 1-2 दिन जंक ले लेते हो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं,
उसके बाद आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, बट कोशिश करो हफ्ते में 5 दिन तो आप हेल्दी डाइट लो ही, ठीक है। पॉजिटिव रहो। अगर कोई बुरी चीज़ हुई है तो आपका ये बिलीव होना चाहिए कि ठीक है अभी बुरी है, मैं और मेहनत करूँगा या करूँगी, आगे कल को अच्छी होगी। मतलब कोई भी बुरा समय जो है ना वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता। अगर मान लो वो 10 दिन टिका तो 11वें दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें कोई ऐसा वैसा एक्शन नहीं लेना चाहिए कि हमारी लाइफ में तो दुख ही दुख है, ऐसा है वैसा है। सबके पास दुख था, भगवान के पास भी दुख था, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर 5 दिन कोई चीज़ बुरी हुई है तो छठे दिन अपने आप वो रिजॉल्व हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, है ना। उसके बाद स्लीप जो है कम से कम 7 घंटे तो होनी चाहिए, नहीं तो 8 घंटे भी अच्छे हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड और हॉलीडेज़ पे जाना भी चाहिए, ताकि हमारे माइंड में जो डेली रूटीन हो में हमारा माइंड जो जा रहा है उससे थोड़ा सा आउट हो जाए माइंड, ठीक है। एक दूसरा हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अपने काम खुद करना चाहिए, हमें वर्क इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। अगर आपको काम और रिलैक्स्ड पर्सन बनना है तो आपको खुद से ही अपने काम करने पड़ेंगे। सेल्फ अवेयर रहो, सेल्फ मॉनिटर करो, सेल्फ खुद को करेक्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, और ये नहीं कि दूसरे आपको बोले आके कि अब तुझे ये करना है। खुद का इनिशिएटिव लो, खुद अपना काम करो, ठीक है। अपने मिस्टेक्स को पहचानो, दूसरों के ऊपर ब्लेम ना डालो, और उसके बाद आप डेली कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। वो क्या होती है कि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस के, सैडनेस के, क्राइंग के, गुस्से के, हर टाइप के इमोशन होते हैं। तो उसको कोई भी इमोशन हम पे ज़्यादा हावी ना हो, सब बैलेंस में चले, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अपने इमोशंस को जानना और उनको कंट्रोल करना, वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो हमें इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हम किस टाइप के इंसान हैं, हमारे अंदर कौन से इमोशंस कैसे हैं, ठीक है। हार्नेसिंग इमोशन, हमें जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ऐसे अपने इमोशंस को हर जगह अप्लाई करना चाहिए ताकि हम जो है अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। और अपने इमोशन को मैनेज करना आना चाहिए कि जैसे मान लो अगर मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता है तो मेरे को ये पहचानना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ज़्यादा गुस्सा है, तो मैं कैसे कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मतलब बिल्कुल ही गुस्सा ना आए, ठीक है आपका आ गया 2-3 महीने में एक बार, बट ये नहीं होना चाहिए ना कि डेली बेसिस पर है। तो वो कंट्रोल जो है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, ठीक है। सम स्टेप्स टू मैनेज। अब कोई कुछ स्टेप्स है जिससे कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सको। सबसे पहले अपने इमोशंस को समझो कि वो कैसे हैं, आप उसके बाद डिसीजन लो, रैशनलाइज करो कि आपको कौन सा इमोशन मतलब बैलेंस करके रखना है, ठीक है, और उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। तो एक पेज मुझे बीच में ही डालना पड़ गया था इसका, सेल्फ अवेयरनेस का, तो यहाँ से मैंने डाला है। ये PDF जब डाउनलोड करोगे ना टेलीग्राम पर से तो कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस यही है कि हमें अपनी वर्क लाइफ, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन, फ़न के बीच में एक बैलेंस बना के रखना, तो इसलिए ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है ना। और इसका क्या मतलब होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कि हम जो है अपने माइंड को हेल्दी रखें, बॉडी को हेल्दी रखें, फिजिकली भी, मेंटली भी, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को संभाल पाएँ। अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमें पता चले कि हम किस टाइप के इंसान हैं, हमारे कैसे थॉट्स हैं, कैसी फीलिंग्स है, कैसे बिलीव हैं, हमारे सेंसेस कैसे हैं, हमारे एक्सपीरियंस कैसे हैं। और जब हम खुद को अच्छे से जान जाएंगे, सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, फ्यूचर चॉइसेस कर पाएंगे, ठीक है। अब 2 टाइप की सेल्फ अवेयरनेस होती है। सबसे पहले होती है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस और दूसरी होती है, बाइक वाले को जाने दो। सबसे पहले होती है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है कि इस चीज़ में सिर्फ आप इन्वॉल्व हो। जैसे मान लो आप कहीं गिर गए तो चोट आपको लगी, लेकिन दर्द आपके पेरेंट्स को हुआ, तो वाई दे फील पेन अगर चोट आपको लगी है, बिकॉज दे लव यू अलॉट। एंड ये चीज़ आपको खुद ही रियलाइज़ हुई कि देख मेरे पेरेंट्स मुझे कितना प्यार करते हैं हर एक सिचुएशन में, ठीक है। सो दैट इज़ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस, जिसके अंदर आप खुद ही इन्वॉल्व होते हो और खुद ही रियलाइज़ करते हो। और एक होती है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है कि हमें दूसरे कैसे समझते हैं, दूसरों के क्या ओपिनियन है हमारे बारे में, इस टाइप से, ठीक है। तो होती है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है आपको स्पीच देनी है पब्लिक में, ठीक है, तो फिर आप जो है अपनी स्पीच को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि पब्लिक में आप जो है कोई गलती ना करो। तो यहाँ पर जो है वो आप
पब्लिक में कोई मिस्टेक ज़्यादा नहीं करते हो, ताकि लोग जो है आपको अच्छे से परसीव कर पाएँ, ठीक है। नाउ सेल्फ अवेयरनेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी बता दिया। अब सेल्फ अवेयरनेस में दो चीज़ होती हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, और हमारे वीक एरियाज़ कौन से, यानी कि हमारी वीकनेस कौन सी है। अब हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे ढूंढ पाएंगे या एबिलिटीज़ को कैसे ढूंढ पाएंगे? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम किस चीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, दूसरों को हमारे अंदर क्या अच्छा लगता है, और आप जो है टाइम निकाल के कौन सी चीज़ सबसे अच्छे तरीके से कर पाते हो, वो होती है आपकी स्ट्रेंथ। और वीकनेस आप कैसे फाइंड करोगे? ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आपको मुश्किल आती है, जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और आपको डिफ़िकल्टी फील होती है, ऐसे एरियाज़ वो आपकी वीकनेस होंगी, है ना। और ये देखो कि दूसरे आपको क्या फीडबैक देते हैं, और फीडबैक को ना एक्सेप्ट करना सीखो। ये मत देखो कि वो आपके बारे में बुराई कर रहा है, उनको एक्सेप्ट करो, उन पर काम करो एंड बिकम प्रो एट योर इम्प्रूविंग योर वीकनेस, ठीक है। तो ये होती है फाइंडिंग वीकनेस। अब इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है? देखो, इंटरेस्ट वो चीज़ होती है, ऐसी चीज़ है जो आप अपने फ्री टाइम में करना चाहो और उस चीज़ को करने से आपको हैप्पीनेस मिलती हो। ये एक्वायर्ड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है ना। आपको बड़ा क्यूरियस फील होता है कि अच्छा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे वेदास एंड पुराण पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके नोट्स बनाती हूँ। मैं अपने फ्री टाइम में, मुझे कोई कहता नहीं है, मेरे को खुद ही इतना क्यूरियस है कि आगे क्या लिखा होगा, आगे क्या लिखा होगा। तो आपको भी कोई ऐसी चीज़ लगती होगी अपने लाइफ में जिसमें आप बड़े क्यूरियस रहते हो जानने में, वेदर इट इज़ कार, मोबाइल फ़ोन, वेदर इट इज़ एजुकेशनल रिलेटेड न्यूज़, इस तरीके से, है ना। अच्छा, थिंग्स यू वांट टू लर्न, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, जो आप सीखना चाहते हो और फ्यूचर में करना चाहते हो, तो ये जो चीज़ है ये आपके इंटरेस्ट हो जाते हैं। एबिलिटी क्या होती है? ये या तो ये आपकी होती है क्षमता, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो। नेचुरली भी हो सकता है, ये आपने कहीं से सीखी होगी, ठीक है, और आप किस तरीके से किसी भी जॉब को या टास्क को अच्छे से कर पाते हो, वो होती है आपकी एबिलिटी। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन एक तरीके का फोर्स है ना, जो हमसे चीज़ें कराते हैं। जैसे मान लो मेरे को 250 वीडियो बनानी है, 3 क्लास की, 10th की, 11th की, 12th की, ठीक है, पूरे साल की। और तो मेरे अंदर एक फोर्स अपने आप ही आता है कि नहीं, मुझे आज वीडियो बनानी है। आलस तो मुझे भी आता है काम करने में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन आती है। बेशक व्यूज़ कम आते तब भी एक मोटिवेशन आती है कि नहीं, मुझे करना है, ठीक है। तो मोटिवेशन इज सिंपली अ टाइप ऑफ फोर्स कि जो हमें ड्राइव करता है कि हमें ये काम करना ही करना है। हमें अपने गोल्स दिखते हैं, ये चीज़ हमें हैप्पी फील कराती है, और लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत काम आती है, ताकि हम चीज़ों को करें और अचीवमेंट पा सकें। अब सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्या क्वालिटी होती है? उन्हें पता है उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, फोकस्ड रहते हैं, उन्हें पता है उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, और वो डेडिकेटेड रहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब सेल्फ मोटिवेशन आप कैसे बिल्ड करोगे? सबसे पहले तो आपने अपनी स्ट्रेंथ सोच लो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, गोल्स पे फोकस करो, प्लान को डेवलप करो, अपने गोल्स को अचीव करो और अपने गोल्स के लिए लॉयल रहो। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन। खुद को कैसे संभाला जाए, वो होती है सेल्फ रेगुलेशन, और इसमें हमें गोल सेटिंग सीखना है। गोल्स क्या होती हैं? देखो, ये कुछ हमारे सपने होते हैं जो हमें पाने होते हैं। हमारा मन करता है कि हमारे ये सपने पूरे हों, लेकिन हम उसमें एक डेडलाइन रख देते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं चाहूँ कि इस साल मेरे पास जो है, इस साल के लास्ट में मेरे पास 5 लाख की सेविंग हो जाए, तो ये मेरा सपना है, ड्रीम है, ठीक है। और मैं ये भी सोचूं कि इसमें एक डेडलाइन भी है कि इस साल के लास्ट तक। तो यहाँ पर देखो, इसमें होगा कि सेविंग पॉकेट मनी, मैंने अपनी पॉकेट मनी सेव करी ताकि मैं अपना फेवरेट मोबाइल फ़ोन खरीद सकूँ एक पर्टिकुलर डेट तक। तो वो मेरे गोल्स हो गए, मतलब ड्रीम्स जिसके अंदर एक डेडलाइन हो। गोल सेटिंग, आप जो है अपने गोल की सेटिंग कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप अपने गोल्स को लिख लोगे कि ये मेरे गोल्स हैं। उसके बाद आप अपनी प्लानिंग करोगे कि आपको कैसे अचीव करने हैं, ठीक है। गोल्स को सेट कैसे करोगे, उसके लिए एक स्मार्ट मेथड होता है। अब स्मार्ट मेथड कैसे होता है? एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक है, और उसके बाद एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, एंड उसके बाद टी फॉर टाइम, ठीक है। तो ये स्मार्ट एक स्ट्रैटेजी होती है जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो। सबसे पहले स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए या उस गोल को पूरा करने के लिए कौन कौन इन्वॉल्व है, वाई आई वॉन्ट टू डू, मुझे क्यों करना है गोल, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, कब मैं स्टार्ट करूँ, कब मैं फिनिश करूँ,
विच मीन्स डू आई यूज़, किस तरीके से मैं यूज़ करूँ चीज़ों को, वाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। जैसे अगर एक नॉट स्पेसिफिक गोल है, वो कैसे होगा, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, लेकिन हमें क्या पता कब सीखोगे, क्यों सीख रहे हो, कैसे सीखोगे। और एक स्पेसिफिक गोल ये है कि मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी है, वो भी फ्लुएंटली, कोचिंग क्लास ज्वाइन करूँगी स्कूल के बाद 6 महीने तक, और मैं जो हूँ स्कूल इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लूँगी। तो ये पूरा बता रखा है कि ये मेरा गोल है। कोचिंग कैसे करूँगी कंप्लीट, कोचिंग क्लास कब करूँगी, स्कूल से आने के बाद 6 महीने तक। तो ये पूरा अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है। मेजरेबल, जब हम अपने गोल को मेजर करते हैं, कितना, हाउ मैनी, ठीक है, कितने, और हाउ डू आई नो हाउ आई अचीव द रिजल्ट, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने अपने रिजल्ट्स को अचीव कर लिया। जैसे नॉन मेजरेबल गोल ये होगा कि आई वांट टू बी रिच, अमीर मुझे होना है, ठीक है, मुझे अमीर होना है। तो ये हमें कैसे पता अमीर कैसे होंगे। मेजरेबल गोल क्या होगा कि आज मेरे पास जितना पैसा है, साल के लास्ट तक मेरे पास उससे 5 गुना ज़्यादा हो, तो ये मेजरेबल गोल हो गया। और मुझे पता चल जाए कि अगर 5 गुना तक मेरा पैसा हो गया तो यानी कि मेरा गोल जो है वो अचीव हो गया। हाउ डू आई नो हाउ आई अचीव द रिजल्ट, ठीक है। अचीवेबल मतलब कि हमारे पास बड़े बड़े गोल्स होते हैं और हम उसी को देख के डर जाते हैं कि यार ये तो इतना बड़ा गोल है, कैसे पूरा हुआ। लेकिन अगर उसी गोल के हम फाँक कर दें, मतलब पीस कर दें, छोटे छोटे बना दें और उन छोटे छोटे गोल्स को पहले अचीव करें। जैसे अगर मैं देखूँ SST 10th क्लास की SST में 25 चैप्टर है, ठीक है। अब मुझे दिखता है यार 25 वीडियो बनानी है, इसमें तो इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं डेली की 3 वीडियो बनाऊँ, 4 वीडियो बनाऊँ, तो मेरा कम टाइम में ही इतना बड़ा गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अचीवेबल गोल हो गया। रियलिस्टिक गोल, अब यहाँ पर रियलिस्टिक गोल या क्या होता है, जो कि हम अचीव कर सकते हैं और जिस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और अनरियलिस्टिक गोल का एग्जाम्पल देखो, मैं जो हूँ एक ही दिन में पूरे साल का सिलेबस जो है वो पढ़ लूँगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। और रियलिस्टिक गोल क्या होगा कि स्कूल से आने के बाद मैं 3 घंटे डेली अपने सब्जेक्ट्स को दूंगी, ताकि वो जो है मैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लूँ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आऊँ। तो ये रियलिस्टिक गोल हो गया, ठीक है। और टाइम बाउंड का क्या मतलब होता है कि हमने टाइम रख दिया कि इस टाइम तक हमें गोल अचीव करना है, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू लूज 10 kg समडे, किसी दिन मैं 10 किलो घटा लूँगी, लेकिन टाइम क्या होगा, जैसे कि मुझे 10 किलो घटाना है अगले 6 महीने में, तो पूरा स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेल्फ रेगुलेशन में जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस। टाइम मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है हमें। एक तो हमारे सारे काम टाइम पे पूरे होते हैं, हमें डेली टाइम टेबल बनाना होता है, तो हमारे सारे काम जो है टाइम के अकॉर्डिंग पूरे होते रहते हैं, ठीक है। और हमें पता चल जाएगा कि ये टास्क, कौन सा टास्क सबसे कम टाइम में होगा और कौन सा टास्क जो है वो ज़्यादा टाइम में होगा। हम अपना असाइनमेंट और होमवर्क टाइम पर सबमिट कर पाएंगे और हमारा जो है टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। 4 ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं। वो कौन से? एक तो सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइज कर लो कि कौन कौन से काम हमें करने हैं इस दिन। प्रायोरिटी रख लो कि ये कुछ काम जो है वो आज तो करने ही करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल रखो अपने टाइम पर और अपनी एक्टिविटीज़ पर, और ट्रैक करो कि हमने एक दिन में इस काम के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया। तो ये जो है क्या हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली कैसे हम कर सकते हैं अचीव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो टास्क है या फिर हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।